डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। बरेली में कृषि विभाग में दिलवा कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जयंती किसान दिवस के अवसर पर किसान मेले का आयोजन किया। किसान मेले में कृषि वैज्ञानिकों, डिप्टी डायरेक्टर कृषि वैज्ञानिक और ज्वाइंट डायरेक्टर के अलावा डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने भी किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। देखिए इस रिपोर्ट में। बरेली में आयोजित किसान मेला में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित कर बाकी किसानों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी। इस दौरान डीएन ने परंपरागत खेती से हटकर ऑर्गेनिक खेती करने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि परंपरागत खेती करने के साथ किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। चरण सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके इस जन्मदिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और किसान दिवस भी आज मनाया गया है। यहाँ के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया है और किसानों को प्रेरित किया गया है कि वो परंपरागत खेती से, परंपरागत माने कि इधर की जो परंपरा चल पड़ी उस खेती के साथ साथ अपनी पुरानी परंपरा वाली जो खेती है, गो आश्रित खेती की ओर बढ़ें। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान गो आश्रित खेती कर रहे हैं, उनसे अच्छी आय उनको मिल रही है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस दिशा में आगे बढ़ें। ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ उसमें जो नवाचार हो रहा है उसका फ़ायदा उठाएं, सरकार की जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा उठाएं, उनके बारे में उनको बताया गया। और तमाम एफपीओज़ को आपने देखा कि वहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर किसान उपकरण दिए गए हैं और ये कार्यक्रम आज था। मुझे पूरा विश्वास है इससे बहुत सारे किसान प्रेरित होकर के फ़ायदा उठाएंगे। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीदार सिंह ने बताया, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को मृदा परीक्षण के साथ ही उन्नतशील बीज व अन्य सुविधाएं देकर उनकी उपज को बढ़ाने का काम किया गया है। से कई सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं और मार्गदर्शक योजनाएं भी हैं। जैसे हम लोग ऐसे उन्नतिशील बीज जो है, खेती का सबसे पहला इनपुट उन्नतिशील बीज होता है, तो उन्नति बीज पर सब्सिडी दी जाती है। और उसके बाद एक पीएम कुसुम करके योजना चल रही है जिससे हम उन्हें सोलर ऊर्जा पर आधारित पंप देते हैं, जिससे वो पानी की कॉस्ट उनकी बच जाती है। ऐसे ही कृषकों को हम लोग इम्प्लीमेंट्स इन सीटू यंत्रीकरण की कुछ योजनाएं हमारी हैं, जिसके तहत हम उनका यंत्रीकरण कराने का प्रयास करते हैं। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ने किसानों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि किसान मत्स्य उद्योग, उद्यान विभाग किसी से भी अपनी चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी खेती को उन्नतशील बना सकते हैं। किसानों के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं और उसके लिए कृषि विभाग तत्पर है। कृषि यंत्रीकरण योजना है, किसानों के लिए बहुत से कृषि फार्म मशीनरी में बहुत सी सुविधाएं हैं और बीज अनुदान है किसानों के लिए। इसके साथ ही किसानों के लिए उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, फिशरीज आदि तमाम विभागों द्वारा किसानों के लिए अनेकों सुविधाएं दी जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, वो कृषि विभाग द्वारा संचालित है। उसमें हम किसान भाइयों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपये के हिसाब से उनके खाते में अंतरित होते हैं। ये तमाम योजनाएँ हैं जो कृषि विभाग द्वारा संचालित। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यह कृषि यहाँ की संस्कृति में रची बसी है। यहाँ पर 100% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और कृषि के विकास से ही इस राष्ट्र की विकास संभव है। और इसीलिए अन्नदाता को हम बुलाकर यहाँ किसान सम्मान दिवस के रूप में उनको सम्मान देते हैं, ताकि जो सरकार का संकल्प है, सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय दोगुनी करने का, उस लक्ष्य में प्राप्त हो सके, उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सके। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओम सिंह ने मृदा परीक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मृदा परीक्षण के लिए कृषि विभाग के पास प्रयोगशाला है, जिसका किसान भाइयों को लाभ उठाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रयोगशाला के अपडेशन की भी मांग रखी। सच है कि बिना मृदा परीक्षण के हम कोई संतुलित पोषण नहीं दे सकते, मगर इसके लिए हमारी परीक्षण प्रयोगशालाएं भी हैं और थोड़ी जानकारी कृषि विज्ञानों के माध्यम से सैंपल आना चाहिए और सही तरह से सैंपल लिया जाना चाहिए। हमारी परीक्षण जो प्रयोगशालाएं हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनीकरण है, वो आधुनिक होना चाहिए। अगर हम पुराने प्रयोगों, पुराने आधारों से अगर परीक्षण करेंगे तो हमारे परिणाम उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो हमें जानना चाहिए कि हमारी प्रयोगशालाएं भी अपडेटेड हों, वैज्ञानिकों के सपोर्ट से हो और किसान भी जागरूक होगा, सही से सैंपल दे, क्योंकि बिना परीक्षण, बिना सैंपल के अगर हम परिणाम चाहेंगे तो नहीं आएंगे। तो वैज्ञानिक के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मृदा का परीक्षण हर साल होना चाहिए और विभिन्न खेतों से होना चाहिए और उसी के आधार पर हम
जो पोषण की व्यवस्था है, जो 17-18 हमारे पोषक तत्व उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यालय में सम्मानित किए गए प्रगतिशील किसान MP सिंह ने बताया कि आज के दौर में जमीन का रकबा कम होता जा रहा है, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है, वह खेती की ओर ध्यान न देकर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं। इस दौरान उन्होंने इस समस्या का समाधान भी बताया। देखिए, आज जो आयोजन हुआ किसान दिवस का, सबसे पहले मैं आदरणीय अपने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किसानों की समस्याओं को यहाँ उठाया गया। लेकिन मेरा एक निवेदन, मैंने मंच से भी इस बात को कहा था कि किसान, देखिए ज़मीन तो वही है और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। उसी ज़मीन में से उद्योग भी लग रहे हैं, सड़कें भी निकल रही हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ भी लग रही हैं। तो जो हमारे जो अधिकारी हैं, मैंने उद्योग विभाग और ख़ासतौर से उद्यान विभाग को से निवेदन ये किया था कि ग्रामीण परिवेश में जाके और वहाँ के जो युवा वर्ग मैंने ये देखा कि आजकल ज़्यादातर भग रहा है, दिल्ली भग रहा है, नोएडा भग रहा है, वहाँ नौकरी कर रहा है। तो जो युवा वर्ग है उसको व्यवसाय देने के लिए छोटे छोटे उद्योग हैं। 16-12 इसी 2022 में एक उद्यान विभाग की बहुत बड़ी गोष्ठी हुई थी, वो मैंने पढ़ा और मैंने आज इस बात को मंच के माध्यम से भी। बरेली से डेली इंसाइडर के लिए सुधाकर शुक्ला के साथ रंजीत और वैभव की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।